सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आने वाले पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हमारे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की रेगुलर क्लासेस चलाई जा रही हैं, जो कि हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की चैप्टर वाइज क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप यूपी के टॉप नंबर 1 कॉलेज यानी कि टॉप नंबर कॉलेज जो कि हमारा जीपीएल यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, यदि आप जीपीएल यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए और मैं भी सॉल्व करता हूँ। और इस वीडियो में मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने शामिल किए गए जो कि हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड है, यानी कि हमारे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि हमारे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि पिछले साल किसी न किसी सेट में पूछे गए हैं। तो सारे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल कर लिए हैं इस वीडियो के अंदर। तो हमारे जो कि पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, जो कि यहाँ पर हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा धातु नहीं है। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर ए टीन, ऑप्शन नंबर बी आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है यूरेनियम। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा हमारा जो धातु नहीं है, यानी कि कौन सी धातु नहीं है। तो टीन हमारी यानी कि जो कि पीबी होती है हमारे पास टीन टीन एसएन जो कि हमारी टीन होती है या भी धातु होती है। आर्सेनिक या भी हमारी धातु होती है और यूरेनियम हमारी या भी धातु होती है। लेकिन जो टंगस्टन होता है ये हमारी धातु नहीं होती है। तो ये हमारी मिश्र धातु होती है, इसीलिए यह धातु नहीं होती। इसका प्रयोग हम हीटर में करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारी धातु नहीं है। इसका प्रयोग हम हीटर के तार बनाने के लिए करते हैं। तो यह हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आगरा में ताजमहल का रंग डैश के कारण परिवर्तित हो गया, यानी कि आगरा का जो ताजमहल है उसका रंग अब हल्का पीला हो गया है। तो वह किसके कारण हो गया ये हमें बताना है। तो वह जो कि अम्ल वर्षा यानी कि अम्लीय वर्षा HNO3 और NH2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण हमारी जो वर्षा होती है उसे अम्लीय वर्षा करते हैं। इसमें हमारे हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के जो कि हमारे ऑक्सीजन मिलकर जो हमारी अम्लीय वर्षा करते हैं, यानी कि ये हमारे एसिड रेन अम्ल बनाते हैं जो हमारी अम्ल वर्षा के रूप में जो हमारी बिल्डिंग पर गिरती है यानी कि ताजमहल पर गिरती है। तो हमारा ताजमहल का रंग हमारा परिवर्तित हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अम्ल वर्षा। अब हमारा जो कि अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रति अम्ल लोगों को कम करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी कि प्रति अम्ल जो होते हैं वो लोगों को कम करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो कि हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो प्रति अम्ल लोगों की अम्लीयता कम करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, यानी कि जो प्रति अम्ल होते हैं यानी कि एंटी अम्ल वो हमारी अम्लीयता को कम करते हैं, एंटी एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसिडिटी यानी कि एंटी एसिड, यानी कि प्रति अम्ल को कम करने के लिए एंटी एसिड का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो कि अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे, यानी कि जो परमाणुवाद का सिद्धांत था वह किसने दिया था, ये हमसे पूछा गया सिंपली यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डाल्टन ने हमारा परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था, उसे हम परमाणुवाद के प्रणेता भी कहते हैं, यानी कि डाल्टन को हम परमाणुवाद के प्रणेता भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि अभी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बेरिलियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है। तो जो कि हमारा बेरिलियम होता है वह हमारा जो कि सोडियम के तत्व को हमारे पास इसको विस्थापित कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेरिलियम हमारा सोडियम के तत्व को विस्थापित कर सकता है। अब हमारा जो कि अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहा है कि वह धातु जो अपने मूल अवस्था में नहीं पाई जाती है,
यानी कि कौन सी धातु होती है जो मूल अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कि हमारी वह लोहा होता है, यानी कि जो लोहा होता है Fe, वह हमारी मूल अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे Fe2CO3 के रूप में पाई जाती है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन डिटर्जेंट है, यानी कि डिटर्जेंट हमें बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा डिटर्जेंट हो जाता है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है बेकेलाइट, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ट्राई नाइट्रोबेंजीन, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सोडियम लारिल सल्फेट। तो डियर स्टूडेंट, जो सोडियम लारिल सल्फेट हो जाएगा वो हमारा डिटर्जेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो कि अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अपक्रिया करके बनाती है, कि जो SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया हम क्लोरीन से कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, तो हमारे पास वह बन जाता है जो कि यहाँ पर SO2Cl2, यानी कि SO2 कि सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन, तो यह हमारा बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब इसकी क्रिया होती है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया क्लोरीन के साथ होती है तो हमारी SO2 और Cl2 बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है। यहाँ पर हमसे धातु पूछा गया है, तो जो कि हमारा ऑप्शन ए है हमारे पास नाइट्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक हमारे पास 7 होता है। ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। और हमारे पास सल्फर 32, और हमारे पास सोडियम। तो यहाँ पर जो कि हमारे धातु हो जाएगी वो हमारी सोडियम हो जाएगी, यानी कि सोडियम हमारी धातु है। इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु भर हमारे पास 23 होता है, ये आप लोग याद रख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो कि अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि N2 के, यानी कि नाइट्रोजन के बंधन निर्माण में संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी कि जब हमारे नाइट्रोजन के हमारे पास बॉन्ड बनते हैं, तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास इसके नाइट्रोजन के बॉन्ड बनते हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमारे जो कि यहाँ पर हमारे 6 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6। तो इस और हमारे पास नाइट्रोजन का जो कि परमाणु क्रमांक 7 होता है और परमाणु भार हमारे पास 14 होता है, यह भी इस क्वेश्चन के साथ इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे भी आप लोग याद रख लीजिए। तो क्वेश्चन में जो डेटा इंपॉर्टेंट डेटा बताता हूँ वह भी हमारे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो वह डेटा भी आप लोग याद रख लीजिए। वह डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो मैं क्वेश्चन के ऑप्शन के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित है। यानी कि एक हमारे पास तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक हमारे पास यहाँ पर 55 है, तो 55 का हमारे पास जो कि हो जाएगा यहाँ पर 2,8,18 यहाँ पर 18, 10, 28, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 28, और हमारे पास यहाँ पर 27। तो यहाँ पर जो हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे तो हमारे पास यह हमारा यस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह हमारा एस ब्लॉक का तत्व होगा। यहाँ पर हम 1s2, 2p, 2s2, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 5s2, इसी तरीके से हम लोग के 55 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारे एस ब्लॉक में प्रवेश करेगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि हमारा एस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया है। अब हमारा जो कि अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातु का गलनांक
ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है घटता है, ऑप्शन नंबर बी है बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है स्थिर रहता है, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हमारे तत्वों का परमाणु भार बढ़ता है तो क्षार जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक है वह भी हमारा बढ़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उनका धातु का गलनांक हमारा बढ़ता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है, यानी कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका मुख्य स्रोत क्या होता है। तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका मुख्य स्रोत हमारा कोलतार भी होता है और हमारा पेट्रोलियम भी होता है। तो डियर स्टूडेंट, इन दो क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए कि ए और बी दोनों। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि टारगेट स्टडी के नाम से, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हमारे डेली क्लासेस का लिंक और हमारी पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, तो उससे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेलाइड अयस्क का उदाहरण है, यानी कि हेलाइड जो अयस्क होता है वह किसका उदाहरण है, यानी कि इसका उदाहरण हमें बताना है। जो हेलाइड अयस्क होता है वह हमारा क्रोइलाइट का उदाहरण होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रोइलाइट। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन आता है, कह रहे कि एल्केन की अभिक्रिया किस प्रकार होती है, यानी कि एल्केन की जो अभिक्रिया होती है वह किस प्रकार होती है। तो जो एल्केन की अभिक्रिया होती है वह हमारी विस्थापन होती है, यानी कि वह विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस प्रकार की अभिक्रिया में हमारे जो जो यौगिक बनते हैं वह एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, तो इस प्रकार वह हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब हमारा जो कि अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील जो होता है जिससे हमारे बर्तन बनाए जाते हैं जिन पर हमारी जंग नहीं लगती है, वह किन धातुओं से बना होता है। उसे हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें हमारा जो कि लोहा यानी कि एफी बना होता है, हमारे पास आयरन और निकेल, और हमारे पास जो कि क्रोमियम, यानी कि ये तीन धातुएं मिलाई जाती हैं तो हमारे स्टेनलेस स्टील जो कि हमारे मिश्र धातु तैयार हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए बी, यानी कि एफी प्लस निकेल प्लस क्रोमियम, इनसे हमारी मिश्र धातु बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्षारीय अम्ल है। किसमें जो द्वितीय क्षारीय अम्ल है वह कौन सा है। जो तो डियर स्टूडेंट, जो कि हमारे यहाँ पर चारों जो कि है हमारे पास ये चारों ही अम्ल हैं, इनमें से हमें द्वितीय क्षारीय अम्ल बताना है। तो हमारा जो H2SO4 होता है और हमारा द्वितीय क्षारीय अम्ल होता है। तो डियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि H2SO4 जो कि हमारा द्वितीय क्षारीय अम्ल हो जाएगा। अब हमारे पास जो कि अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि फेन फ्लावन विधि में प्रयोग होने वाला तेल होता है, यानी कि जो फेन फ्लावन विधि होती है उनमें हम किसका प्रयोग करते हैं। जो तो डियर स्टूडेंट, फेन फ्लावन विधि में हम यहाँ पर सरसों का तेल प्रयोग में लाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फेन फ्लावन विधि में हम सरसों का तेल प्रयोग में लाया जाता है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, यानी कि जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जिसका हमारे पास फार्मूला होता है NaHCO3, और इससे हमारा जो कि प्राप्त होता है Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। तो यह किस प्रकार प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उच्च ताप पर गर्म करके, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है निम्न ताप पर गर्म करके, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है अम्ल की क्रिया द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से सभी। तो डियर स्टूडेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 को हम जब उच्च ताप पर गर्म करते हैं, यानी कि 500 से हम 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं लगभग, तो यहाँ पर हमारा सोडियम कार्बोनेट हमारे पास प्राप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उच्च ताप पर गर्म करके। जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, यानी कि इसका हमारा जो बेकिंग सोडा भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसे बेकिंग सोडा, और हमारे पास जो Na2CO3 होता है इसे हम दामन सोडा यानी कि Na2CO3 कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यह भी आप लोग याद रखिए। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ क्षार धातु का गलनांक, यानी कि परमाणु भार बढ़ता है तो क्षार धातुओं का जो कि गलनांक
ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी घटता है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास स्थिर रहता है और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है कोई परिवर्तन नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है वैसे क्षार धातुओं का जो कि गलनांक है वह हमारा स्थिर रहता है, यानी कि जो क्षार धातुएं हैं उन पर हमारे पास परमाणु भार बढ़ने या घटने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि इनका स्थिर रहता है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से प्राथमिक रंगों का समूह है, यानी कि जो हमारे प्राइमरी रंग होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। तो हमारे जो कि प्राइमरी रंग होते हैं वह हमारे पास होते हैं यहाँ पर, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम RGB भी कहते हैं। तो ये हमारे प्राइमरी रंग कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है लाल, हरा, नीला। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो RGB 3 कलर होते हैं इन्हें हम प्राइमरी कलर कहते हैं। इन कलरों को मिलाकर जो हमारे कलर बनते हैं उन्हें हम सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक रंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता तत्व है वाला तत्व है, यानी कि जीवाश्म कितने साल पुराना है यह पता करने के लिए हम प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला कौन सा तत्व हम प्रयोग में लाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए हम कार्बन-14 का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से गर्म करने से बनता है वह है, ठीक है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है उसको हम गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है। तो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे POP कहते हैं उससे हम गर्म करते हैं तो हमारे पास जिप्सम बनता है। और जिप्सम जो कि होती है जिसे हम ठंडा करते हैं उससे हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनती है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, यानी कि उससे हमारे जिप्सम बनती है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कैल्शियम तथा आर्गन के परमाणु भार 40 हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है। जब यहाँ पर हमारे पास दो तत्व होते हैं जिनके परमाणु भार समान होते हैं तो उन्हें हम समभारिक कहते हैं, कहेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास परमाणु भार समान है। और यदि दोनों दो तत्वों के हमारे पास जो कि परमाणु क्रमांक हमारे पास समान होंगे तो उन्हें हम समस्थानिक कहेंगे, यानी कि वह एक ही स्थान पर होंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास पूछा गया यहाँ पर परमाणु भार समान है, यानी कि 40 ही दोनों तत्वों कैल्शियम और आर्गन का जो कि हमारे पास परमाणु भार है वह हमारे पास 40 है। तो इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, तो इसलिए हम इन्हें यहाँ पर आइसोबर कहेंगे, यानी कि आइसोबर, यानी कि परमाणु समभारिक को इंग्लिश में हम आइसोबर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर है, यानी कि उन्हें हम आइसोबर कहेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि टेरेलिन होती है, यानी कि टेरेलिन क्या होती है। तो स्टूडेंट, जो हमारी टेरेलिन होती है वह हमारे एक पॉलिस्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कमरे के ताप पर प्रति अणु 5 से 17 कार्बन परमाणु रखने वाले एल्केन हैं। तो जो हमारे कमरे के ताप पर प्रति अणु 5 से 17 कार्बन परमाणु रखने वाले एल्केन होते हैं वह हमारे द्रव्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें विद्युत सहसंयोजी बंध है, यानी कि किसमें हमारा विद्युत सहसंयोजी बंध बनता है। तो यहाँ पर जो हमारा CaCl2 है, यानी कि कैल्शियम में हमारे यहाँ पर कैल्शियम में हमारे 2 क्लोरीन जुड़ेंगे तो हमारा जो हमारा विद्युत सहसंयोजी बंध बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें हमारा विद्युत संयोजी बंध बनेगा। और इसमें हमारा केवल संयोजी बंध बनेगा नहीं, इसमें हमारा सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है, इसकी क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास कोई परमाणु क्रमांक 12 वाला तत्व है तो इसमें क्लोराइड का सूत्र क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास तो इसका क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा हमारे पास जो कि कोई तत्व यानी कि हमारे पास जो कि 12 होता है वो हमारे पास मैग्नीशियम यानी कि Mg का हमारे पास जो कि परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसमें हमारे पास क्लोराइड जुड़ते हैं, दो क्लोराइड जुड़ते हैं तो हमारे पास
MgCl2 बनता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि MgCl2। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि मोटर गाड़ी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है। जो हमारी मोटर गाड़ी यानी कि मोटर बाइक होती है उसमें हम कौन सा सेल प्रयोग में लाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो हमारे सेल प्रयोग में लाया जाता है वो हमारा लेक्लांस सेल प्रयोग में लाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स का शेयर करिए। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए।